हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमें फर्स्ट iOS ऐप का पार्ट 7 डिस्कस करना है और ये जो है लास्ट पार्ट है आपकी ऐप का। और मैं थोड़ा रिव्यू भी कराऊंगा जो हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 में चीज़ें की हैं, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो इस पार्ट को करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आप पार्ट 1 से पार्ट 6 तक मेरी वीडियो देख लें, उसके बाद जो है इस पार्ट में मूव करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने डिस्कस करता हूँ कि हम कहाँ तक पहुँचे थे। इसको मैं प्ले किया मैंने एप्लीकेशन को। अब एप्लीकेशन में प्ले कर रहा हूँ तो बेसिकली हमने किया क्या था, अपनी यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए हमने कुछ एसेट्स इंपोर्ट करवाए थे। एसेट्स के अंदर मैंने बेसिकली नई चीज़ क्या की है कि हमने एसेट्स इंपोर्ट करवाए थे, तो मैंने ऐप आइकन भी मैं इंपोर्ट करा के अपने डेस्कटॉप से ले आया हूँ। तो यहाँ से मैंने ऐप आइकन जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने इंपोर्ट करवा दिए। यहाँ से मैंने बेसिकली किया क्या था कि सिंपली मैं आइकन्स पे गया और मैंने ड्रैग करके ये इमेजेस वगैरह ले आया था। तो ये जो आपको शुरू में जो आइकन लॉन्च के ऊपर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मैंने अपने ऐप आइकन से इंपोर्ट कराए थे, ताकि मेरा जो ऐप आइकन है वो प्रॉपर मेरी सिमुलेटर में प्रॉपर तरीके से देखें ये नज़र आ रहा है आपको। और इसी तरीके से मैंने ऐप को ब्यूटीफाई करने की वजह से ये आपका जो हमने ट्रांजिशन थोड़ी सी ऐड की थी प्रेजेंट मॉडलिंग में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और हमने जो है मजीद हमें बेहतर बनाया। ज़रा गौर से नोटिस कर, अगर मैं आई के बटन को नोटिस कर रहा हूँ तो ये वाइट बैकग्राउंड थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करके एक वेब HTML फाइल इंपोर्ट कराएंगे जो कि इस स्क्रीन को मजीद बेहतर बनाएगा। तो बेसिकली हम लोग जो है किसी भी HTML पेज को भी हम जो है इसके अंदर बाय यूजिंग वेब किट हम जो है इसको वेब पेज को भी यहाँ लोड करवा सकते हैं। तो हमें बेसिकली करना ये है कि हम इस जो हमारे ये जो टेक्स्ट व्यू से जो वाइट बैकग्राउंड वाला आ रहा है उसको हम HTML पेज पे लोड करवा के इसको ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इसको बेहतर बनाना है तो अगर मैं इस पर एक फ़ाइल ऐड कराऊँगा अपनी, तो अगर मुझे फ़ाइल ऐड करवानी है जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैंने एक फ़ाइल ऐड कराई अपनी। यहाँ पे डेस्कटॉप पे गया मैं, और डेस्कटॉप पे जाके मैंने जो है वो ऐप वन रिसोर्सेज पे गया। ये बुलजाई HTML एक फ़ाइल बनी हुई जिस पे अगर आप गौर से नोटिस करें तो ये HTML फाइल है जिसमें आपका टाइटल आ रहा है और ये आपका पैराग्राफ वगैरह आ रहा है। तो जिसने HTML वगैरह पढ़ी हुई तो उसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो बेसिकली एक वेब पेज है आपका .html फॉर्मेट का। तो अब इसको भी मैं अपना वेब व्यू जो है वो इम्पोर्ट करा सकता हूँ। अब बेसिकली करेंगे क्या, हम इसको डिलीट कर देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको डिलीट करते हैं बेसिकली अभी। ये मैंने इसको डिलीट किया और अब मैंने इस पे इंपोर्ट करवाया नया वेब। देखिए इसमें वेब व्यू ये पुराना हो चुका है, UI किट में था, अब वेब किट के अंदर वेब किट व्यू है। तो हम वेब किट व्यू को जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे। ये मैंने वेब किट व्यू को इंपोर्ट करवा दिया, राइट। अच्छा, अब मैंने इंपोर्ट करा, अब मैंने बेसिकली करूँगा क्या, ये जो मैंने वेब व्यू इंपोर्ट करवाया है इसको, इस HTML फाइल को उस पर लोड करा दूंगा ताकि मेरा एक अच्छा सा उसका यूज़र इंटरफेस नज़र आए। तो इसके लिए मुझे थोड़ा कोड अबाउट व्यू कंट्रोलर पे लिखना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रीवियस पार्ट्स में बताया था, जब भी हम जो है ऐप लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होता है वो आपका व्यू डिड लोड का कॉल होता है। तो हम यहाँ पे जो हमने HTML फाइल इंपोर्ट कराई है हम इसको ज़रा लोड करवा लेते हैं। तभी मैं कोड लिखूंगा उससे आपकी HTML फाइल लोड हो जाएगी। हमने URL जो हमारी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है इक्वल्स टू बंडल, ये बंडल क्या होता है अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह लिख लूँगा, पहले हमारा आउटपुट आ जाए फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। हमारी जो फाइल का नाम है वो बुलजाई है, यहाँ पे अगर नज़र आया तो बुलजाई मेरी फाइल का नाम है और मेरी रिसोर्स जो है वो HTML है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शनल्स में यूज़ कर रहा हूँ, ऑप्शनल बाइंडिंग यूज़ कर रहा हूँ जिसका हम टॉपिक जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेट रिक्वेस्ट URL रिक्वेस्ट, ये भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा इससे हो क्या रहा है। तो आपका जो URL है वो बेसिकली ये URL है, URL मैंने लोड करवाई हुई है ये। और एक वेब व्यू का आपको जो है वो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा यहाँ पे, मैं यहाँ बना लेता हूँ IB आउटलेट वीक वार वेब व्यू इक्वल्स टू के वेब व्यू, ठीक है। ये मैंने एक IB आउटलेट बनाया है। इससे बेसिकली होगा क्या
कि ये जो मैंने आपका वेब व्यू इंपोर्ट करवाया था, ये इसकी आईबी आउटलेट बनेगी कि इसके ऊपर आपका जो है वो पेज लोड हो जाए। तो मैं अपना असिस्टेंट एडिटर खोलता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इसके साथ जो है वो अटैच करवा देता हूँ, ठीक है। ये मैं डिस्कस करता हूँ कि होगा क्या इससे। ये मैंने लोड रिक्वेस्ट की, अब मैंने जो आईपी आउटलेट बनाया था इसको मैंने लोड करा अपने पेज के अंदर। तो ज़रा इसका आउटपुट देखते हैं। अभी प्ले नहीं होगा, मुझे मजीद चेंजेस करनी है तो ज़रा वो मैं कर लूँ। जब भी आपको वेब व्यू लोड करवाना पड़ता है तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाके इसका जो है वो फ्रेमवर्क जो है हमें ऐड कराना पड़ता है। तो हम ऐड करवाएंगे वेबकिट फ्रेमवर्क, मैंने ऐड करवाया, ठीक है। अगर ये ऐड नहीं करेंगे तो वियर्ड किस्म के क्रैशेस आते हैं, तो मेक श्योर कर लेगा सेटिंग्स पे जाके जनरल पे ये फ्रेमवर्क वेबकिट डॉट फ्रेमवर्क ऐड करवा दें। तो ये मैंने करवा दिया, क्योंकि पहले यूआई वेब व्यू होता था, वो आपका वेबकिट के अंदर मैंने इंपोर्ट करवा के फ्रेमवर्क, ये वेबकिट मैंने किस किया ऑब्जेक्ट बनाया। पहले इस तरह होता था यूआई वेब व्यू, अब ये डेप्लीकेट हो चुका है एप्पल के में। तो ये बेसिकली नई चीज़ आई है वेबकिट के नाम से, वरना यूआई किट के अंदर आपका यूआई वेब व्यू जो है प्रेजेंट होता है। तो ये भी बात समझने की जरूरत है कि एप्पल जो है वो 3 से 4 महीने के अंदर कुछ ना कुछ नई मॉडिफिकेशन और एक्सटेंशन करता रहता है अपनी चीज़ों में। तो इट इज़ बेटर टू रिमेन अपडेटेड अबाउट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज़रा हमने जो वेब व्यू जो है हमने HTML जो पेज हमने लोड करवाया था, क्या वो फाइल आ गई है इधर। तो अगर मैं आई का बटन दबाता हूँ यहाँ पे, तो देखिए थोड़ी देर बाद जो है ये आपका वेब पेज देखें आ गया। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम में। अब देखें आ गया, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब ये कैसे आई, हमने डायमेंशंस वगैरह कैसे आई। बेसिकली ये HTML फाइल के अंदर ये पूरा वेब पेज जो है पूरा आपका जो है ये लाइंस लिखी हुई है, ये हेडर होता है आपका, ये पैराग्राफ ब्रेक, ये पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है आपका हम इस तरह वेब पेज के थ्रू लोड करवा सकते हैं। अब यूज़र जो है आपका जो यूआई है और मजीद जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है, राइट। उसका बैकग्राउंड वाइट था, अब देखें कितना ब्यूटीफाई हो गया। तो ये हम इस तरह जो है वो चीज़ें लोड करवाते हैं। अब मैं चलता हूँ इनकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ये बंडल क्या होता है, ये यूआरएल रिक्वेस्ट क्या है, इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी, फिर आगे मजीद कोड करते हैं। देखिए बंडल के अंदर जो है, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूँ बंडल क्या चीज़ होती है। बंडल बेसिकली होता है क्या है कि बंडल एक तरह की डायरेक्टरी होती है आपके फाइल सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर एग्जीक्यूटेबल कोड होते हैं और रिलेटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें से इमेजेस और साउंड जो हैं वो एक जगह इंक्लूडेड होती हैं। इसमें आपकी एप्लीकेशन भी हो सकती है, आपके फ्रेमवर्क्स भी हो सकते हैं, आपके अदर प्लगइन्स भी हो सकते हैं। तो बहुत जगह जो ये बंडल के लिए क्लास जो है आपकी यूज हो रही होगी। हमने इस एप्लीकेशन में करा क्या था कि जो है हमने बंडल का एक ऑब्जेक्ट बनाया मेन और यूआरएल के अंदर। मेन डॉट यूआरएल का मतलब बेसिकली ये कि इसी जो हमने जो जहाँ पे ऐप का प्रोजेक्ट है उसी में आप जो है ये बुलजाई डॉट एचटीएमएल ढूंढें। तो मेन डॉट यूआरएल बेसिकली करेगा क्या कि इसका जो करंट जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सेव है उसी फोल्डर के अंदर इसको ढूंढेगा। इस वजह से आपने बंडल डॉट मेल डॉट यूआरएल आपने कॉल कर दिया, ठीक है। अब उसने अब ये आपका जो है बंडल मेन डॉट यूआरएल का पर्पस बेसिकली ये है क्या, ये करता है बेसिकली ये आप देखेगा फाइल का नाम क्या है। तो फॉर रिसोर्सेज के अंदर हम फाइल का नाम देंगे, यहाँ पे बुलजाई दिया। एक्सटेंशन या टीएक्सटी फाइल भी हो सकती है, डॉक एक्स फाइल भी हो सकती है, डॉट एचटीएमएल फाइल भी हो सकती है। तो इसका एक्सटेंशन जो था वो एचटीएमएल था, तो सेकंड पैरामीटर के अंदर इसका एचटीएमएल आएगा। ऑप्शनल इस वजह से बनाया क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फाइल मौजूद नहीं है, तो वियर्ड क्रैशेस से बचने के लिए इसको ऑप्शनल बनाया गया है। तो आपका जो यूआरएल ऑब्जेक्ट है ये ऑप्शनल है, इसकी ऑप्शनल अनरैपिंग की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी आपकी बंडल मेल डॉट यूआरएल से रिलेटेड जो है एक्सप्लेनेशन। अब यूआरएल रिक्वेस्ट क्या चीज होती है, यूआरएल रिक्वेस्ट करती क्या है, आपको जो है वो यूआरएल की जो है इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही होती है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन है। तो अगर यूआरएल देखे, जब भी आपका वेब रिक्वेस्ट जो है वो हो रही होती है कोई ना कोई पर्टिकुलर एड्रेस पे हो रही होती है। तो एचटीएमएल फाइल अगर इसको वेब पेज पे खोलेंगे तो कोई ना कोई यूआरएल का एड्रेस होगा। तो ये बता रही कि आपकी यूआरएल की इंफॉर्मेशन क्या है, तो उसका रिसोर्स लोकेट करिए, उसकी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करिए। तो आपने रिक्वेस्ट देखी भाई ये इस बुलजाई डॉट एचटीएमएल को ये रिडायरेक्ट कर रहा है, तो आपने वो चीज़ अपने वेब व्यू जो आपने स्टोरी बोर्ड पे बनाया था यहाँ पे अबाउट व्यू कंट्रोलर पे, ये उस वेब जो है वेब व्यू पे लोड करवा रहा है। तो आपने रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन देखी, यूआरएल रिक्वेस्ट की, और आपने वो वेब व्यू के अंदर लोड करवा दी। तो दैट्स द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पार्ट। अब हम इसको आगे मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे कुछ एनिमेशंस भी ऐड करनी है इसके अंदर, तो एनिमेशंस का हम थोड़ा सा कोड लिखेंगे।
iOS के अंदर एनिमेशन के लिए हमारी जो एक मशहूर तरीन लाइब्रेरी यूज़ होती है वो होती है कोर एनिमेशन की। तो हम बेसिकली जो एक कोर एनिमेशन ट्रांजिशन यूज़ करेंगे, तो कोर एनिमेशन ट्रांजिशन के अंदर हम लोग जो है वो ऐप को अपनी जो है वो एक फाइन क्रॉसफेड ट्रांजिशन देंगे। अब वो होगी कैसे, ज़रा इसको देखते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब मैं बेसिकली करूँगा कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल स्कोर किया और जैसे ही मैं रीस्टार्ट का बटन दबाता हूँ तो आपकी थोड़ी बहुत ट्रांजिशन नज़र आए। तो थोड़ा कोड लिखते हैं इसका हम। यहाँ गया और यहाँ पे मैंने ढूंढा है स्टार्ट न्यू गेम। यहाँ पे आपका ऐड होगा वो। तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कोर एनिमेशन का। मैंने किया यहाँ पे लेट ट्रांजिशन इक्वल्स टू सी ए ट्रांजिशन। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसका, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन डॉट टाइप इक्वल्स टू सी ए ट्रांजिशन टाइप डॉट फेड, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन डॉट ड्यूरेशन इक्वल्स टू 1। ये आपने कोर एनिमेशन ट्रांजिशन का ऑब्जेक्ट बनाया है। हम जो है यहाँ पे क्लास यूज़ करें कोर एनिमेशन ट्रांजिशन की। तो हमें जब भी किसी भी व्यू के अंदर कोई ट्रांजिशन दिखानी होती है, हम सी ए ट्रांजिशन यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने ट्रांजिशन का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने बताया कि फेड क्रॉस फेड ट्रांजिशन है आपकी। फिर आपने ड्यूरेशन 1 सेकेंड की थी। अब हम लोग देंगे इसका टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन से बेसिकली होता क्या है कि आपका जो है वो आपकी एनिमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे दिया टाइमिंग फंक्शन और नेम के साथ मैंने दिया सी ए मीडिया टाइमिंग फंक्शन डॉट ईज आउट। सी ए मीडिया ट्रांजिशन फंक्शन नेम डॉट ईज आउट। ईज आउट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको जो है जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आपकी एनिमेशन स्टार्ट होती है तो स्टार्ट में वो बहुत स्लोली लॉन्च करेगा। उसके बाद मिडिल के अंदर थोड़ा एक्सेलरेट करेगा और फिर एंडिंग के अंदर वो आपकी एनिमेशन स्लो हो जाती है। तो देखिए, स्टार्ट न्यू गेम जब लॉन्च होता है, जब आपका जो है वो रीसेट का बटन जो है वो स्टार्ट होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा मैं गेम खेलूँ 37, ओके दबाया और थोड़ा सा मैं इसको इधर ले गया, हिट मी, ठीक है। थोड़ा सा इधर करके मैंने इसको ट्रांजिशन की, देखें ये किस तरह जो है वो आपका। जरा एप्लीकेशन को दोबारा प्ले करूँ स्टॉप करके, कोड लिखा है ताकि आपका ये प्ले हो। गेम को खोलेंगे थोड़ा हम। इसको मैंने हिट मी 32 पे किया और मज़ीद मैंने इसको गेम खेला। थोड़ा इसको मज़ीद 100 पे बढ़ाता हूँ। अभी देखें, तो सॉरी एक और चीज़ मैं भूल गया था कि ट्रांजिशन नहीं हो रही। वीओ डॉट लेयर डॉट एड, उसके बाद ट्रांजिशन फॉर की इक्वल्स टू निल, ठीक है। ये मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखा है और अगर मैं इसको प्ले करूँगा, अब वो बेसिकली मैंने लाइन मिस कर दी थी, उस वजह से वो एनिमेशन नहीं दिखा रहा था। ये मुझे व्यू के अंदर लेयर ऐड करनी पड़ती है। अब आपका जो है वो ट्रांजिशन आपकी शो हो जाएगी 93, 58, अब 185 है, 37 दिखा रहा है यहाँ पे। देखें अब मैं देखें नज़र आया आपको ट्रांजिशन कैसे हुई। उसको थोड़ा और स्लो करके दिखाता हूँ मैं आपको। उसको हम कर देते 2, ठीक है। आपको बेहतरीन क्रॉस पे ट्रांजिशन नज़र आए। प्ले किया मैंने एप्लीकेशन, तो 9 किया मैंने इसको यहाँ पे। तो ये देखिएगा कितने आराम से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा और मैं गेम खेलूँगा और उसको मज़ीद ट्रांजिशन करेंगे। ये देखें, ये जो चीज़ मैं आपने अभी एनिमेशन देखी, ये आपकी क्रॉस फिट ट्रांजिशन कहलाती है। तो अभी 2 पे काफ़ी स्लो है, तो बेहतर है इसको 1 किया जाए ताकि आपका यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो। तो हम इस तरह छोटे से कोर एनिमेशन के ट्रांजिशन को
की क्लास यूज़ करते हुए इस तरह की हम माइनर जो है एनिमेशन जो है यूज़ कर सकते हैं। इस तरह कोर ग्राफिक्स होती है, कोर एनिमेशन है, तो ये फ्रेमवर्क्स मौजूद है जो कि आपकी iOS एप्लीकेशन के अंदर थोड़ी बहुत ट्रांजिशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का, आपकी ऐप जो है वो तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं थोड़ा इसका रिव्यू करवा देता हूँ जो बाकी था। तो देखिए, अगर गौर से नोटिस करें, हमने जहाँ से ऐप स्टार्ट की थी वो सिंपली आपका जो है हिट मी बटन था। हिट मी बटन के बाद हमने कुछ उसके अंदर मजीद फीचर ऐड किए थे और हमने स्कोर एंड राउंड लेवल्स को अपडेट किया था। फिर हमने टारगेट लेवल और करंट स्कोर पे बात की थी। फिर हमने जो है उन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करके डिफरेंस कैलकुलेट करके और हमने रीसेट किया था और नेक्स्ट नेक्स्ट जो है स्क्रीन शो करवाई थी। तो इसी तरह आपकी एजाइल डेवलपमेंट काम कर रही होती। हम छोटे छोटे फीचर्स को जो है बुलेट पॉइंट्स में ब्रेक करके उसको बेबी स्टेप्स में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो अब जरा स्टेप बाय स्टेप पूरी ऐप को रिव्यू करते हैं, उसके बाद मैं वीडियो एंड करता हूँ। अब मैं ऐप जैसी कि प्ले करूंगा तो सबसे पहले आपकी जो स्क्रीन हमने बनाई थी वो अबाउट व्यू कंट्रोलर बनाई थी, सॉरी व्यू टू कंट्रोलर बनाई थी। तो व्यू कंट्रोलर बनाने के बाद हमने अगर गौर से नोटिस करें कि जैसे ही मैं अगर जो है यहाँ पे आपके आईबी आउटलेट्स नजर आ रहे हैं, तो आईबी आउटलेट्स बेसिकली यहाँ से कनेक्टेड है। आपके टारगेट लेवल आपका जो है वो इससे कनेक्टेड है और यहाँ पे जो स्कोर आ रहा है, ये जो स्कोर आपका एक्चुअल कैलकुलेटेड स्कोर है, वो आपका जो है वो किससे कनेक्टेड है, वो आपका जो है वो स्कोर लेवल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और राउंड लेवल ये आपका इसके साथ कनेक्टेड है। तो इसी तरह जो है थोड़ा सा और मजीद आगे बढ़ते हैं। अब रीसेट गेम के लिए हमने ये बटन यूज किया था। तो जब भी आपका गेम रीसेट होता तो आपका स्टार्ट न्यू गेम स्टार्ट होता था, ये वाला जहाँ से आपका स्कोर 0 और राउंड 0 हो जाता था। और अगर आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है तो ये बटन की कनेक्शन हमने यहाँ से कराई थी। नजर आ रहा है आपको, ये जो बटन की हमने जो है ट्रांजिशन हमने इस बटन से करवाई थी। तो ये बटन की बेस पे आपकी सेगवे हो रही है। तो सेगवे को क्लिक करते हुए बटन की बेसिस पे सेगवे हो रही है। इसकी आई बी एक्शन बना नहीं था क्योंकि बटन से कनेक्टेड है, तो आई बी एक्शन बनाने की जरूरत नहीं। तो जब हम बटन की बेसिस पे कराते तो आई बी एक्शन की जरूरत नहीं है। तो अगर आप गौर से नोटिस करें तो हर जो है एलिमेंट पे आपको उसका जो है कोई ना कोई एलिमेंट जो अटैच्ड है। तो अगर हिटमी का अगर आप क्लिक करेंगे तो ये शो अलर्ट का जो फंक्शन है, जो कॉल होता है यहाँ पे आपकी शो अलर्ट का, वो बेसिकली हिटमी की बेसिस पे कॉल हो रहा होता है। तो अब जरा इसका एक छोटा सा हम फीचर देख लेते हैं, क्योंकि आपकी ऐप रिव्यू हो रही है। अगर ये 11 है तो आपका टारगेट लेवल जो है वो 11 है। ठीक है, करंट स्कोर आपको अभी मालूम नहीं, वो करंट वैल्यू के अंदर सेव हो जाएगा। अब जब भी मैं स्कोर करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ स्कोर किया, ये करंट वैल्यू के अंदर ये सेव हो गया। अब हिट मी का बटन दबाया, इसने 100 माइनस डिफरेंस करके स्कोर निकाला कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। तो आपके वो पॉइंट जो है वो 97 आ गया, आपके 3 का डिफरेंस था आपका। फिर आपके ये स्कोर बना आपका, और फिर आपका ये आपका UI एलिट कंट्रोलर लॉन्च होगा। ओके का बटन दबा के आपका न्यू राउंड स्टार्ट हो जाएगा और ये चीज़ स्कोर में इंक्रीमेंट हो जाएगी, आपका राउंड भी इंक्रीमेंट होगा। तो जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा तो आपका ये स्टार्ट न्यू राउंड कॉल हो जाता है, जो कि आपके राउंड को इंक्रीमेंट कर रहा होता है और नया रैंडमाइज नंबर देता है। यहाँ पे 74 दिया, पहले 11 था, और स्लाइडर को एकदम बिल्कुल मिडिल में कर लेता है और आपके फिर जो है वो लेबल्स जो है वो अपडेट हो जाते हैं। तो ये आपका राउंड 2 और स्कोर और ये आपका ये लेबल अपडेट से आपने इस तरह यूआई पे सेट कर लिया। तो जितने भी आपके यूआई के एलिमेंट्स है वो आईबी आउटलेट से कनेक्टेड है। ये स्लाइडर इस चीज़ से कनेक्टेड है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। और इसी तरह आपका टारगेट लेबल इस चीज़ से कनेक्टेड है, स्कोर लेबल जो है आपका इस चीज़ से कनेक्टेड है, और राउंड लेबल बेसिकली इस चीज़ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपके जितने भी आईबी आउटलेट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर यूआई एलिमेंट से कनेक्टेड है। अब बात आती है आपकी अबाउट व्यू स्क्रीन की, जो आपकी नेक्स्ट स्क्रीन थी। तो नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर सिर्फ ये वेब व्यू की इन्फॉर्मेशन शो हो रही। तो जब भी ये स्क्रीन लॉन्च होती है, वो अबाउट व्यू कंट्रोलर का व्यू डिड लोड कॉल होता है, जो कि इस व्यू को अपीयर करके दे रहा होता है। अगर हम क्लोज का बटन दबाते हैं तो ये स्क्रीन डिसअपियर होकर आपको प्रीवियस स्क्रीन दे रही होती है। डिसमिस का मतलब टू डिस्पेयर, टू डिसअपियर है स्क्रीन। इसका अपोजिट मैंने आपको बताया था कि अगर आपका प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है टू शो अ पर्टिकुलर। जो हिट में प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो चीज़ आ रही है वो प्रेजेंट से आ रही है। तो प्रेजेंट का जो अपोजिट है वो डिसमिस है। डिसमिस से हमारी ये बेसिकली हमारी जो प्रेजेंट से हमारी स्क्रीन प्रीव्यू हो रही होती है, और डिसमिस से हमारी स्क्रीन जो है वो डिसअपियर हो रही होती है। ये जहन में रखिएगा। बाकी हमने यहाँ पे जो स्टार्ट न्यू गेम स्टार्ट किया था, स्टार्ट न्यू गेम से बेसिकली होता क्या था आपका, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्ट न्यू गेम से होता ये था कि आपका जो है गेम रीस्टार्ट हो जाता था, वो स्कोर को भी 0 कर देता और राउंड को बेसिकली 1 कर देता था। तो और बेसिकली जब भी हमने ये हम लोग स्टार्ट न्यू गेम करें तो हमने रिसेंटली अभी अपनी ट्रांजिशन ऐड की है।
ये लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मैंने इसका थोड़ी डिस्कस नहीं किया था। आपकी जो आपकी एनिमेशन आएगी वो आपकी इस मेन स्टोरी बोर्ड पे इस पूरे व्यू पे आ रही होती है, जो आपका पूरा व्यू बना हुआ है। तो जब तक आप व्यू पे ऐड लेयर नहीं करेंगे तो वो ट्रांजिशन ऐड नहीं करेगा। तो इस वजह से वो शुरू के अंदर जो है एनिमेशन नहीं आ रही थी, मैंने ये लाइन ऐड नहीं की थी इंटेंशनली। अब मैंने लाइन ऐड कर ली है तो वो एनिमेशन शो कर रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और यही चीज़ें थी। और ये एक और चीज़ मुझे आपको डिस्कस करनी थी कि अगर आपको, जैसे कि आपने यूआई एलिमेंट्स के इमेजेस यहाँ सेट की हुई हैं, ठीक है, तो स्टोरी बोर्ड से भी आपकी यूआई एलिमेंट्स की इमेजेस वगैरह सेट हो सकती है, जैसे कि आपने एसेट्स इंपोर्ट करवा के सेट करवाए थे। इसी तरह कोड लेवल पे जो आपको अगर यूआई सेट करनी है, मतलब यूआई के एसेट सेट करने हैं, तो वो कोड लेवल पे इस तरह यूआई इमेज का ऑब्जेक्ट बना के भी यूआई एलिमेंट्स पे सेट हो सकते हैं। तो ये उसका कोड था जो हमने स्लाइडर सेट किया था। तो जो काम आपका याद रखिएगा, जो काम स्टोरी बोर्ड पे आप एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू कर सकते हैं, वही काम आप जो है वो कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। ये जरा ध्यान में रखने वाली बात है। तो अगर कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई है तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। और जो है आप का इसका ऐप का जो है सोर्स कोर्स, इसकी लेक्चर स्लाइड और इसका पार्ट 7 जो कि फाइनल पार्ट है, वो मेरी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर किसी को एक्सेस चाहिए तो वो मेरी डिस्क्रिप्शन को भी फॉलो कर सकता है। और अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई ऐसी चीज़ हो, क्योंकि ऐप कंप्लीट हो चुकी है, जो समझ ना आई है, तो आप मुझे इन सोशल मीडिया चैनल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।